क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया, जो कानून उनको सजा देगा तो होनी ही चाहिए। एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। कश्मीर घाटी में ईद मिलादुन नबी का जश्न इस बार बड़ी ही श्रद्धा से एकजुटता के साथ मनाया गया, जहां श्रीनगर की ऐतिहासिक हजरत बल दरगाह में घाटी के कई हिस्सों में आए हजारों लोगों ने रात भर नमाज अदा की और देश दुनिया में शांति, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। ये पवित्र अवसर इंसानियत और एकता का प्रतीक बनकर उभरा, लेकिन इसी बीच एक संवेदनशील विवाद ने एक जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। क्यों हुई हलचल, आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनर के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। श्रीनगर की ऐतिहासिक हजरत बल दरगाह परिसर में 3 दिन पहले ही पुनर्निर्माण के बाद लगाए गए शिलालेख पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कुछ लोगों ने तोड़ दिया, जिससे जम्मू कश्मीर के गलियारों में न सिर्फ केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और कहा है कि दोषियों पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये घटना पूरी तरह से स्थानीय विवाद थी या फिर इससे राजनीतिक जो एजेंडे हैं उसके तहत उभारा गया। इस विवाद के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को हजरत बल दरगाह में नमाज अदा की थी और उसके कुछ देर बाद ही ये घटना हुई, जिससे राजनीतिक विपक्ष और समर्थक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। मुझे ये बताइए कि कौन सा वो धार्मिक स्थान है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ के किसी पॉलिटिकल लीडर का फोटो लगाया जाता है या एम्बलम लगाया जाता है? मैंने तो नहीं देखा बड़े बड़े मंदिरों पे, गुरुद्वारों में कि यहाँ एम्बलम की ज़रूरत है। वो राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर कहीं हो सकता है, तो समझ नहीं आती कि यहाँ एम्बलम लगा के प्रोवोकेशन करने की जरूरत क्या थी। बहुत निंदनीय है कि दरगाह हजरत बल में जिस प्रकार से कुछ ड्यूटीज ने बोर्ड पे हमला करके वहां पे जो नेशनल एम्बलम था उसको निशाना बनाया, तोड़ने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जितनी भी इसकी निंदा की जाए, खंडन किया जाए, कंडम किया जाए वो कम है, क्योंकि नेशनल एम्बलम हमारी राष्ट्रीयता की एक पहचान है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर की एक आइडेंटिटी है, भारत की इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी और यूनिटी का एक प्रतीक है, एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। उसको इस प्रकार से निशाना बनाना मुझे लगता है कि ये मूर्ख लोगों का कार्य है। पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही हैं। अपने आप को ताजपोशी करना हजरत बल के अंदर, उसके बाद हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफ़ी मांगे लोगों से और कुछ उसमें अपने आप को कुछ लोगों के सामने लाके माफ़ी वो एफआईआर करवाना चाहती हैं उन बच्चों पे। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन जो है द्रक्षा अंद्रावी ने भी न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और उन्होंने बातचीत में इस घटना को देश विरोधी बताते हुए दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन इन्होंने जिस तरह से नेशनल एम्बलम को, नेशनल चिन्ह को नुकसान पहुंचाया और जो इन्होंने दहशतगर्दाना वहां पे कायराना हिमाकत की, वो तो नाकाबिले फरामोश है। और इन्होंने जो इस बड़े दिन को बदमज़गी, ये कह रहे हैं क्या, इन्होंने कहा कि ये जी मजहबी ये है। कौन सा मजहब ये जानता है? अब मैं खुल के बोलूं, क्योंकि अब मेरे पास वो बांध जब टूट जाता है, सैलाब आ ही जाता है।
किस बात की इनको कौन सा इल्म है? इनके जो लोग हैं, इन्होंने मेंटलिटी ही लोगों की ऐसी बना के रखी है। और हम चाहते थे, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ 5 साल से ये दहशतगर्दी खत्म कर दी थी, और इन्होंने जो आज दरगाह के दरबार में किया, तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया, जो कानून उनको सजा देगा, तो वो होनी ही चाहिए। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल। मैं कहती हूँ FIR तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए, और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल उठाया है कि धार्मिक स्थलों पर और प्रतीकों का जो इस्तेमाल है राजनीति के लिए किस हद तक किया जा रहा है, और क्या इससे जम्मू कश्मीर की जटिल सामाजिक सांस्कृतिक तस्वीर और अधिक बिगड़ सकती है। हालांकि विवाद के बावजूद घाटी के आम लोगों ने एकता, इंसानियत और भाईचारे का मजबूत संदेश जो है वो दिया है कि यौम विलादत पूरी कायनात में बड़े जोक और शौक से लोग मनाते हैं, उशाकान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। और बल्कि आशिकों का यही है कि इस महफिल में, बल्कि हम यहाँ कश्मीर में आते हैं कि दरगाह हजरत बल में कि उशाकान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल यहाँ मुज़य्यन होता है। यहाँ ना तो मनकबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोई मुक़द्दस की ज़ियारत करके माशाल्लाह इंतज़ामात काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी, और यहाँ दिल काफ़ी खुश हुआ। जो अंदर का मंजर हमने देखा उसमें भी काफ़ी दिल खुश हुआ। तो यही एक बात चाहते हैं कि बस इत्तेफाक हो आपस में। इन्होंने मौलाना साहब ने बजा फरमाया कि हम उम्मती मोहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हमें उसकी ताज़ीम भी करनी है। हमें हर वक्त, हर कदम पे, हर फैसला लेने से पहले हमें दिल में ये रखना है कि हम उम्मती मोहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इतने गुनहगार हो चुके हैं, हम इतने रुसवा हो चुके हैं कि दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन हम उसके बावजूद भी हमारे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदे कभी मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। अल्लाह ताला हमें कुफ्र से बचाए। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे एक और नेक बनने की। जब इमाम साहब कह रहे हैं मस्जिद से बाहर निकल कर ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, लोग उससे कहते हैं इमाम साहब आपको मस्जिद को बताने की जरूरत नहीं है, इसके मीनार से पता चलता है ये मस्जिद है, इसके जहाँ पर अजानें होती है वहां से पता चलता है ये मस्जिद है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद को अगर हमें बयान करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसी खुराफात में पड़े। मीलाद इसको कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाए। अगर तुम्हें मीलाद मनाना है, नबी के तरीके को जिंदगी में लाओ। अगर मीलाद मनाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ के मैदान को याद करो, वहां पर उन्होंने कितनी तकालीफें उठाई है। मीलाद का पैगाम ये है कि नबी की सुन्नतों को जिंदा किया जाए, नबी के तरीके को जिंदा किया जाए, जो इस पवित्र अवसर की असली अहमियत को दर्शाता है। इस बीच ये जरूरी है कि सभी राजनीतिक और सामाजिक हितधारक हैं शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था का सम्मान करें और धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान दें, ताकि कश्मीर फिर से एकजुट और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।